तो जैसा मैंने कहा आपको कि ये जो है इसका कॉन्टैक्ट प्लेन है, ये देख सकते हैं ऐसा कॉन्टैक्ट गया है, ये कॉन्टैक्ट बॉडी है, ठीक है। ये आपका बेसिक है और शेड बेसिक है, ये आपका वीक्यू है। उस बेसिक और वीक्यू के बीच का जो शेड प्लेन है और कॉन्टैक्ट प्लेन है, सॉरी शेड प्लेन बोला, शेड प्लेन हो, बिल्कुल शेड प्लेन हो सकता है क्योंकि शेड बेसिक है और ये कॉन्टैक्ट प्लेन है आपका, ठीक है। कॉन्टैक्ट बॉडी आपको डिफरेंट समझ में आ रहा होगा साफ साफ, थोड़ा अभी डस्ट की वजह से आपको इतना समझ में नहीं आ रहा, लेकिन थोड़ा अच्छे से जूम करूँगा तो आपको यहाँ कॉर्ड्स जो है अच्छे से क्लियरली दिखाएगा, देगा कि ये कॉर्ड्स है, ठीक है। ये थोड़ा सा डस्ट बैठ गया है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। फाइन ग्रेन, ठीक है। अल्ट्रामैफिक ओवर आपका जो है सेचुरेटेड, अंडर सेचुरेटेड रॉक जो है, ये बेसिकली बोले तो सेचुरेटेड रॉक है, ये डोलेराइट डाइक है ये, ठीक है। ये डोलेराइट की डाइक है जिसको बेसिकली बेसिक कहा जाता है यहाँ, और ये कॉर्ड्स वेन है जिसे वीक्यू से डिनोट किया जाता है। तो ये उन दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा जो ब्रंटन है हम वो फील्ड में यूज़ कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों का प्रॉब्लम मैंने देखा कि उन्हें ये वाला ब्रंटन जो है, थोड़ा मॉडर्न जो ब्रंटन है, उसका यूज़ जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है, जो कि है भी। जो नॉर्मल आपका जो ब्रंटन कंपास आता है उससे काफ़ी डिफरेंट है इसका जो यूज़ है और जो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपने पुराना वाला जो ब्रंटन देखा होगा उसमें क्या है कि आपको जब भी आप डिप या डिप अमाउंट लेते हैं तो आपको अंदर में जो है सिलेंड्रिकल बबल जो है वो अवेलेबल होता है। बट इस टाइम में क्या है, इस ब्रंटन में क्या है कि हमारे पास जो है सिलेंड्रिकल बबल जो है वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। इस ब्रंटन में हमारे पास सिर्फ ये आई बबल है या बुल्स आई बोलते हैं, जो कि हमें स्ट्राइक के लिए या डिप अमाउंट देखने के लिए ये जो है वेरी यूज़फुल होता है कि हम इसे लेवल करके, ठीक है, लेवल करके सेंटर करके आई बबल को, ठीक है, एकदम हॉरिजॉन्टली लेते हुए अपने शरीर से दूर रखते हुए, क्योंकि कोई भी मेटल एलिमेंट जो है, मेटेलिक एलिमेंट जो है, इसे कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, वरना डिफ्लेक्शन शो करेगा आपका, जो कि नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा। तो अभी फ़िलहाल इसका हम जो है आपको यूज़ बताते हैं। सो हाउ टू यूज़ अ ब्रंटन ऑन अ फील्ड। तो लेट्स स्टार्ट। ये आपका जो है नॉर्मल ब्रंटन है, मिरर बेस्ड ब्रंटन है। कुछ जो है फ्लैट बेस ब्रंटन भी आते हैं, और ये यहाँ पे जो है आपका 3 स्केल है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अगर आप इसमें अच्छे से देख पा रहे होंगे तो ये दिख रहा है आपका, ये एक स्केल है, ठीक है। ये बाहर जो दिख रहा है आपको 360 वाला, ये देखिए यहाँ रोटेट कर रहा हूँ मैं, ये एक स्केल है। और एक ये अंदर में जो एक है स्केल, तो ये 3 क्लाइनोमीटर बोलो या स्केल बोलो, वो आपको अवेलेबल कर जो डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होता है। वो मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि कौन सी चीज़ किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। पहले समझ लेते हैं कि जो पुराना ब्रंटन था उसका यूज़ कैसे था। मतलब जो पुराना ब्रंटन रहता है उसका यूज़ बहुत ही सिंपल रहता है, उसमें ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। एक क्राउन रहता है आपका, सेम ऐसा मिरर रहेगा बियरिंग के लिए, ये लोकेशन के लिए, या फिर मतलब आपका जो, अगर आपको किसी को इंडिकेट करना है, किसी को इंडिकेशन देना है ज़रूरी, तो ऐसा जो है आप उसको इशारा करके लाइट का इंडिकेट कर सकते हैं। तो वो जो सिंपल वाला जो पहला जो ब्रंटन रहता है उसमें नॉर्मली क्राउन रहता है, आई बबल रहता है, आपका जो अंदर में निडल रहता है, ठीक है, आपके सिलेंड्रिकल बबल रहता है। उससे आप इजीली जो है फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिप और स्ट्राइक जो है बैट का क्या है, या बैट की डिपिंग क्या है, बैट का बिहेवियर कैसा है। वो बहुत ही ईजी तरीके से, ईजी वे में जो है आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं उस ब्रंटन से। बट ये इस ब्रंटन में जो मॉडर्न ब्रंटन है, जिसे आई थिंक मॉडर्न ब्रंटन ही कहा जाता है, या फिर नॉर्मल ब्रंटन कंपास ही बोलिए आप, तो उसमें थोड़ा सा ये डिफ़िकल्टी जाती है कि इसमें हम डिप जो है वो कैसे लें, डिप अमाउंट कैसे लें, क्योंकि हमारे पास सिलेंड्रिकल बबल नहीं है हमारे पास। हाँ, यहाँ निडल है जो बीच में आप देख रहे हो रेड कलर का, जो देखो रोटेट हो रहा है आपका, तो इससे जो है हम डिप मेज़र करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या रहता है, अगर कुछ डिपिंग ऐसी हो जाए इतना, जहाँ की देखिए मैंने 90 प्लस हो गया, 90 से ऊपर जा रहा है, जहाँ में कोई स्केल शो नहीं हो रहा है, तो हम कैसे उस स्थिति में पता लगाएंगे कि हाँ यार कि इसकी डिपिंग क्या है क्या नहीं है। तो वो सब जो है इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, हम बताएंगे आपको कि इसका यूज़ क्या है, इस ब्रंटन का यूज़ कैसे है, ठीक है। पूरा जो है फुल वीडियो आपको हमारे ही इस चैनल में मिलेगा, तो बने रहिए। जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। सेकंड पार्ट में हम इसका यूज़ आपको बताएंगे कि हाँ
कि इस ब्रेंटन का यूज़ कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती है उसमें। अभी तो आपने बेसिक चीज़ें तो जान लिया है कि यहाँ नीडल रहता है। आपको एक चीज़ मैं और बता दूँ कि ये जो ब्रेंटन रहता है, ठीक है, यहाँ जैसे पीछे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो ग्लोबल नीडल है ये, ठीक है। तो हमें इसे क्या करना पड़ता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के हिसाब से इसे एडजस्ट करना पड़ता है। अब कई लोग पूछेंगे मुझे कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होता है, तो मैं समझ सकता हूँ कि अगर जियोलॉजी वाले आप हैं, जिसने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, पीएचडी वाले आप होल्डर हैं, तो आपको बेसिक मतलब बखूबी पता होगा कि मैग्नेटिक जो डिक्लिनेशन है वो क्या होता है। और आपको ये भी पता होगा कि अलग अलग जगह का मैग्नेटिक डिक्लिनेशन अलग अलग होता है, ठीक है। तो जीरो जैसे कि एमपी का मतलब इंडिया का जो है 0.35 आई थिंक प्लस 0.35 और 0.25 के अराउंड इंडिया का मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आता है। लेकिन वो जगह के हिसाब से डिपेंड करता है, अलग अलग जगह के हिसाब से कि किस जगह का क्या मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है, उसके हिसाब से इस नीडल को जो है अंदर वाला नीडल है उसको एडजस्ट किया जाता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा इस मतलब नेक्स्ट वीडियो में कि इस जो नीडल है उसको हम कैसे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं या कैलिबर कर सकते हैं बोले तो, क्योंकि अपन को पता है ग्लोबल जो नीडल है वो ट्रू नॉर्थ के हिसाब से है, मैग्नेटिक नॉर्थ के हिसाब से नहीं है, ट्रू नॉर्थ के हिसाब से है। तो उसको ट्रू नॉर्थ के हिसाब से है, इसलिए हमें उसे मैग्नेटिक नॉर्थ के हिसाब से जो है एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसका यूज़ कि इसका यूज़ कैसे होता है और हम कैसे इसका डिप स्ट्राइक ले सकते हैं किसी भी बैट का, बहुत ही ईजी सिंपल तरीके से। तो बने रहिए हमारे इस चैनल में हमारे साथ।